नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके स्टेनो ज्ञान पॉइंट में। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं 85 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन कोड संबंधित डिक्टेशन है। दोस्तों, डिक्टेशन संबंधित पीडीएफ और आउटलाइंस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट ही 3 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अधिवक्ता के विधि व्यवसाय करने के अधिकार में ऐसे अनेक कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें वह अपने वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में पूरा करता है। वह न्यायालयों में हाजिर होने के अतिरिक्त अपने मुवक्किलों को परामर्श दे सकता है। वह मांगे जाने पर अपनी विधिक राय दे सकता है। वह लिखित अभिवचन, शपथ पत्र और अन्य कोई दस्तावेज प्ररूपित कर सकता है। वह विधिक चर्चा आदि से संबंधित किसी सम्मेलन में भाग ले सकता है। नियम 11 में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवसाय के दौरान किए गए कार्यों से संबंधित हों, सिवाय न्यायालय के अंदर किए जाने वाले उसके कार्यों के। न्यायालय में आचरण ऐसा विषय है जो न्यायालय से संबंधित है और इसलिए बार कौंसिल यह दावा नहीं कर सकता कि न्यायालय के अंदर क्या होना चाहिए और अपनी प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में वह न्यायालय के अधिकारों को भी विनियमित नहीं कर सकता। निसंदेह व्यवसाय करने का अधिकार इस प्रकार का होता है जिसमें न्यायालय में हाजिर होने का अधिकार और मामले संचालित करने का अधिकार सम्मिलित हो सकता है। तथापि न्यायालयों में हाजिर होने का अधिकार और मामले संचालित करने का अधिकार एक ऐसा विषय है जिस पर न्यायालय को व्यापक अधीक्षणीय शक्ति होनी चाहिए। अतः न्यायालय मात्र इस कारण न्यायालय की नियंत्रण करने और अधीक्षण करने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि इसमें किसी अधिवक्ता का अधिकार सम्मिलित हो सकता है। जहाँ नियम यह उपबंधित करते हैं कि कोई व्यक्ति जिसने न्यायालय का अवमान किया है न्यायालयों में लगातार उपस्थित होने और किसी संदेह या पश्चाताप के बिना मामले संचालित करने का अप्रतिबंधित अधिकार नहीं रख सकता। बार कौंसिल ऐसे विनियम को नहीं उलट सकता जो सामान्यतया न्यायालय की कार्यवाहियों के संचालन से संबंधित हों। न्यायालयों का इस प्रकार गठन किया गया है जिससे कि विधि और न्याय की सर्वोच्चता का सम्मान और आदर हो। विधि के अनुसार न्याय प्रदान करने के लिए मशीनरी न्यायालय द्वारा प्रवृत्त की जाती है। न्यायालयों के अंदर कार्यवाहियों के संबंध में सदैव यह प्रत्याशा की जाती है कि वे गरिमायुक्त और सम्यक रीति में की जाएं। ऐसा कोई अधिवक्ता जो पूर्व अवसर पर प्रथम दृष्टया न्यायालय के अवमान का दोषी पाया गया हो, न्यायालय में खड़ा हो
और उसी नगर में किसी मामले में बहस या किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर रहा हो, उद्धत व्यवहार द्वारा जो उसने न्यायालय में किया है अप्रभावी रहता है, न्यायालय की गरिमा को नष्ट करेगा और न्यायालय की सर्वोच्चता को कम करेगा और इसके अतिरिक्त न्यायालयों की संस्था की क्षमता के बारे में लोगों के विश्वास को कम करेगा। विराम न्यायालय के अंदर कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए उच्च न्यायालय में नियम बनाने की शक्ति निहित करने की आवश्यकता में ऐसी कार्यवाहियों के दौरान अधिवक्ताओं के आचरण भी सम्मिलित हैं। विराम इस शक्ति को विधि व्यवसाय करने के अधिकार से अलग नहीं किया जाना चाहिए। विराम बार कौंसिल पश्चातवर्ती पर नियंत्रण कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय को पूर्ववर्ती पर नियंत्रण करना चाहिए। विराम पैरा माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहता हूँ कि श्री महिपाल सिंह राणा एडवोकेट वकालत के साथ साथ आपराधिक कृत्यों में भी लिप्त रहे हैं, जिसके कारण उनके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक थानों में केस दर्ज हैं, जिनमें थाना कोतवाली नगर में 7 तथा थाना जलेसर में 7 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें 2 हत्या के 5 हत्या के प्रयास से संबंधित हैं तथा 1 गुंडा अधिनियम का है। विराम इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी प्रशासन द्वारा श्री राणा के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। विराम श्री महिपाल सिंह राणा अपनी आपराधिक प्रवृत्ति का अनुचित लाभ उठाकर न्यायालयों में आतंक उत्पन्न करते हैं एवं पीठासीन अधिकारियों के साथ अक्सर दुर्व्यवहार करते हैं एवं पीठासीन अधिकारियों पर नाजायज दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक आदेश पारित कराने का प्रयास करते हैं एवं न्यायिक कार्य में बाधा डालते हैं। विराम श्री महिपाल सिंह राणा एडवोकेट द्वारा न्यायालयों में अभद्र भाषा व ऊंची आवाज़ का प्रयोग उनकी दिनचर्या है, जिससे न्यायिक कार्य बाधित होता है। विराम पैरा अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि श्री महिपाल सिंह राणा एडवोकेट के विरुद्ध न्यायालय अवमानना की कार्यवाही अमल में लाने तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मेरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कृपा करें। विराम धन्यवाद।